जादुई नमक। भोला ने अपना झोला दुकानदार के आगे फैला दिया। क्या क्या दे दूं भोला? महाजन हमेशा की तरह वही आटा और नमक दे दीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, हमेशा आटा नमक से कैसे काम चल जाता है? दाल चावल हींग हल्दी मसाला कभी नहीं लेते? गरीब का पेट रोटी और नमक से ही भर जाता है। अब तो यही खाना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। कभी कभी जंगल के फल भी मुफ्त में मिल जाते हैं तो उसे भी खा लेता हूँ। सेठ जी, इसी तरह अपनी जिंदगी कट रही है। भोला, तुम कमाल के आदमी हो। आज तक नमक रोटी खाने वाला मुझे कोई नहीं मिला था। तुम सबसे अलग हो। इतनी मेहनत भी कर लेते हो, लोगों के काम भी आते हो। सारे गांव के लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। चलता हूँ सेठ जी, राम राम, फिर मुलाकात होगी। भोला मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अनुपमा काकी मिल गई। वह परेशान दिखाई दे रही थी। काकी, पाए लागू, कोई परेशानी हो रही है? बिटवा, खुश रहो, हमारी गाय भाग गई है। हम तो दौड़ भी नहीं पाते हैं। उसे पकड़कर कैसे बांधें? डरते हैं किसी के खेत में फसल ना खराब कर दे। बस इतनी सी बात, अभी पकड़कर उसे आपके खूंटे से बांध देता हूँ। भोला ने अपना झोला पास में ही रख दिया और गाय के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। गाय ने भागते हुए झोले पर पैर रख दिया। भोला ने कुछ परवाह न करते हुए गाय को पकड़कर काकी के खूंटे से बांधकर दम लिया। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारा सदैव भला करे। भोला अपने घर की ओर चल पड़ा। वह जब घर पहुंचा तो उसने झोले में देखा तो आटा बचा था, लेकिन नमक गिर गया था। गाय के पैर रखने के कारण उसका झोला फट गया था, इसीलिए रास्ते भर नमक गिरता रहा और भोला को पता भी नहीं चला। हे भगवान, आज तो नमक से भी रोटी नहीं खा पाऊंगा। अकेली रोटी गले के नीचे नहीं उतरेगी। किसी से नमक मांगूंगा भी ठीक नहीं होगा। चलता हूँ, पहले 4 रोटी बना लेता हूँ। भोला ने 4 मोटी रोटी पकाई और खाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, द्वार पर एक साधु महात्मा आ गए। जय हो भोले बाबा की। महाराज, सादर प्रणाम। कल्याण हो बालक, ऐसा लगता है भोजन का समय हो गया है। हाँ महाराज, मैं अभी भोजन के लिए तैयार ही हो रहा था। मेरी इच्छा है आप भी मेरे साथ भोजन ग्रहण करें। मैं पहले आपको भोजन कराऊंगा, तत्पश्चात मैं भोजन ग्रहण करूंगा। महाराज, मुझे एक बात का बड़ा संकोच हो रहा है। क्या बात है बालक? निसंकोच होकर बोलो। भोला हीन भावना का शिकार हो गया, फिर भी उसने हिम्मत बटोरकर साधु महात्मा के सामने अपनी बात रखी। हे महाराज, प्रतिदिन मैं भोजन में नमक और रोटी खाता हूँ। आज दुर्भाग्य से मेरे पास नमक नहीं है। मैं आपको सूखा रोटी कैसे खिलाऊंगा? हे बालक, तुम बड़े भोले हो। मुझे तुम्हारी रोटी ही स्वीकार है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि नमक की बात है तो मैं तुम्हें एक सेंधा नमक दे रहा हूँ। इसका सेवन हम दोनों कर सकते हैं। महाराज, आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि से कुछ लेना शास्त्र के नियम के विरुद्ध है। ये हिमालय नमक है। ये एक जादुई नमक है। इसे ईश्वर का उपहार समझकर स्वीकार करो। भोला ने साधु बाबा के लिए एक थाली में रोटी परोस दी और उसमें साधु महाराज के द्वारा दिया हुआ नमक का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया। इसी बीच एक चमत्कार हुआ। पूरी थाली में अनेक प्रकार के भोजन के व्यंजन सज गए। भोला आश्चर्य से कभी साधु महात्मा का चेहरा देखता तो कभी थाली की तरफ नजर दौड़ाता, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। महाराज, ये क्या चमत्कार हो रहा है? कहीं ये सपना तो नहीं? हरी इच्छा। साधु महात्मा शांत मुद्रा में मुस्कुराते रहे। उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया और भोला को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। साधु महात्मा वहाँ से चले गए। भोला ने अपने भोजन की तैयारी की। उसमें नमक का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी थाली में भी सारे व्यंजन सज गए हैं। इतना सुंदर खाना उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। हे भगवान, ऐसा स्वादिष्ट नमक मुझे पहली बार नसीब हुआ। बहुत सारे व्यंजनों का नाम भी नहीं पता है। ये जादुई नमक अनमोल है। इसे बक्से में रख देता हूँ। भोला ने उस जादुई नमक को बक्से में रख दिया। इसके बाद बक्सा हिलने लगा। भोला ने कौतूहल से उसे खोला। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हे भगवान, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। कोई आए, मुझे बचाए। इतनी खुशी सह नहीं पाऊंगा। इतना सोना चांदी हीरा जेवरात रुपए पैसा,
हे भगवान, आपने भोला को गरीब से अमीर बना दिया भगवान। भोला की दुनिया ही बदल गई। उसका घर, साजो सामान, रहन सहन, सब कुछ उसकी अमीरी की दास्तान सुना रहा था। उसका पड़ोसी चंगू यह सब देखकर जले जा रहा था। उससे रहा ही नहीं गया और उसने सुबह सुबह भोला को पकड़ लिया। क्यों रे भोलवा, तेरे तो ठाठ ही बदल गए। कोई लॉटरी लगी है या कोई डाका मारा है? कभी खाने में नमक रोटी खाता था, आज 56 भोग कट रहा है। रोज रेशम के कपड़े पहन रहा है। ये सब कहाँ से आ रहा है? अरे चंगू, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। ऊपर वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के। मुझे तो ऊपर वाला बड़ा दिलवाला लगता है। मुझे तो दाल में काला लगता है। मुझे भी रुपए दे, वरना मैं तेरी कोतवाली में शिकायत कर दूंगा। जेल के अंदर चक्की पीसने पड़ेगी बच्चा। सारा माल यहाँ और तू वहाँ जेल में। चल निकाल रुपए। चंगू भाई, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तुम तो लालच में आ गए हो, जो मुझसे रुपए मांग रहे हो। यदि तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मुझे धमकी मत दो। भोला ने कुछ रुपए चंगू को दिए और वह लेकर घर चला गया। थोड़ी देर के बाद चंगू फिर वापस आया। भोला, मैं जानता हूँ तेरे पास रुपए का बड़ा खजाना है। मुझे और रुपए दे दे। भोला ने उसे कुछ और रुपए दिए। वह हंसते हुए चला गया। कुछ देर के बाद फिर वापस आ गया। देख भोला, अभी मेरा बक्सा खाली है, मुझे और रुपए चाहिए। देखो चंगू, तुम्हारी लालच बढ़ती जा रही है। लालच अच्छी बात नहीं है। मुझे काम पर जाना है। थोड़े रुपए और ले लो और शांति बनाओ। अरे मूर्ख, इतना बड़ा दौलतमंद होकर भी काम करेगा? अच्छा ये बात छोड़, रुपए निकाल। भोला ने उसे कुछ रुपए दे दिए और चंगू अपने घर चला गया। उसने रुपए अपने बक्से में रख दिए। अब तो मैं ऐश करूंगा। भोला से रोज रुपए लूंगा। गाड़ी, मोटर, अच्छा खाना, घूमना, अच्छे रेशमी कपड़े पहनना, सोने की जंजीर, सब कुछ मेरे पास होगा। आज ही मैं सब कुछ ले लूंगा। अब तक ढेर सारे रुपया इकट्ठे हो चुके हैं। चंगू ने जैसे ही अपना बक्सा खोला, बक्से से धुआं निकला और आग जलने लगी। चंगू का मुंह काला हो गया। अरे बाप रे, मर गया रे, मेरा सारा रुपया जल गया रे, मेरा रुपया जल गया। अरे अब रुपया नहीं चाहिए, मेरी जान बचाओ। पड़ोस के बंसी ने चंगू के मुंह पर पानी डाला तो वह जोर जोर से कूदने लगा। अरे मार डाला रे बंसिया, तूने ये क्या किया? मेरे मुंह पर गर्म पानी डाल दिया। भैया, पानी तो ठंडा था, आपको गर्म कैसे लग रहा है? मैं दूसरा पानी लाकर आता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा राम नाम सत्य करने का इरादा है क्या? भोला को बुला, वही मुझे बचाएगा। बंसी भोला को लेकर आया। अरे चंगू भैया, ये आपका मुंह काला कैसे हो गया? चंगू ने उसे सारी बात बताई। भोला ने चंगू के सर पर हाथ फेरा। चंदू भैया, मैंने कहा था कि लालच मत करो, तुम नहीं माने, अपना ही मुंह जला बैठे। सारी दौलत भी हाथ से चली गई। लालच कभी मत करना। अब शांति के साथ जीवन बिताओ, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। मैं चलता हूँ।